चलिए रुख करते हैं राजधानी रायपुर से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर मुख्यमंत्री साय की अध्यक्षता में होगी कैबिनेट की बैठक। सुबह 11:30 बजे मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक होगी आयोजित। कैबिनेट में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना। प्रदेश के विकास और नई योजनाओं के प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। विभिन्न विभागों से जुड़े अहम प्रस्ताव पर लग सकती है मुहर। बस्तर क्षेत्र के समग्र विकास की हो सकती है चर्चा। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। सहयोगी प्रिंस मनहर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रिंस, साय कैबिनेट की अहम बैठक का आयोजन किया जाएगा और लगातार सभी विषयों पर विचार विमर्श किए जा रहे हैं, लेकिन खास तौर पर नक्सलवाद के मुद्दे को लेकर सरकार संकल्पित है, प्रयासरत है। और जिस प्रकार नक्सलवाद प्रदेश से समाप्त किया जा चुका है, अब एक नया अभियान साय कैबिनेट द्वारा, साय सरकार द्वारा शुरू किया जा चुका है कि उन क्षेत्रों को अब रोजगार से जोड़ना है, शिक्षा से जोड़ना है, विकास से जोड़ना है। बिल्कुल ईशान, निश्चित तौर पे जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में जो है कैबिनेट की बैठक लगभग 11:30 बजे आहूति की गई है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से नक्सल मुक्त के बाद छत्तीसगढ़ सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक है और इस कैबिनेट में जो है कई अहम मुद्दे पर जो है चर्चा हो सकती है, कई अहम मुद्दे पर फैसला भी ले जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार बस्तर में जिस तरीके से नक्सलवाद खत्म हुआ है उसके बाद ये पहली बैठक कैबिनेट का माना जा रहा है। तो कहीं न कहीं बस्तर में किस तरीके से विकास होगा, क्या उनके लिए रणनीति बनाई जाएगी, किस तरीके से रणनीति तैयार किया जाएगा, विकास कार्यों को किस तरीके से भूमिका होगी, क्या-क्या चीज़ें वहाँ डेवलपमेंट के लिए जो ज़रूरी है, वो तमाम चीज़ों को लेकर इस बैठक में कहीं न कहीं एक बड़ा फैसला जो है सरकार की तरफ से ले सकता है। क्योंकि जिस तरीके से मैंने कहा कि नक्सलवाद खत्म होने के बाद ये शायद सरकार की पहली कैबिनेट बैठक है, तो कहीं न कहीं ये कयास लगाया जा रहा है कि इस बैठक में बस्तर को काफ़ी फ़ोकस किया जाएगा। इस बैठक में कहीं न कहीं बस्तर को लेकर एक बड़ा निर्णय आ सकता है, कुछ फैसले जो है सरकार ले सकती है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार सरकार कहते रही है कि अब बस्तर में नक्सलवाद खत्म हो रहा है, जो बस्तर में का विकास में सबसे बड़ा रोड़ा था, वो नक्सलवाद था। ऐसे में नक्सलवाद सरकार की तरफ से माने तो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। हालाँकि कुछ नक्सली अभी भी बचे हुए हैं, लेकिन जो मुख्यतः जो पहले पंक्ति की जो नक्सली थे वो कहीं न कहीं अब बस सरेंडर और मारे गए हैं। तो अब ये कयास लगाया जा रहा है कि बस्तर के जो विकास है उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। जो बस्तर में तमाम चीज़ें हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या फिर जैसे वहाँ डेवलपमेंट होगा, ये तमाम चीज़ों को लेकर कहीं न कहीं बैठक में जो है चर्चाएँ होंगी और कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से अभी भी कुछ नक्सली बचे होने की जो आशंका है, जो छोटे नक्सली होते हैं, वो बचे होने की आशंका है, तो उसको भी कहीं न कहीं कैसे न्यूट्रलाइज़ किया जा सके, इसको लेकर भी चर्चाएँ हो सकती है। लेकिन कुल मिला के कहें तो ऐसा एक बड़ा आज का बैठक है, बड़ा कैबिनेट की इस बैठक में बड़े निर्णय ले सकते हैं। जी। जी बिल्कुल प्रोविंस, जिस प्रकार आपने बताया कि लगातार अहम निर्णय इस बैठक के माध्यम से लिए जा सकते हैं और धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में धान के मुद्दे को लेकर वार पलटवार का सिलसिला देखने को मिला। विपक्ष लगातार हमलावर रहा। सरकार की तरफ से कई बार आश्वासन दिया गया कि धान खरीदी तय समय सीमा के अंदर ही की जाएगी, किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। माना जा सकता है कि बैठक में किसानों को लेकर, कृषि को लेकर भी अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ जो है किसान बाहुल्य राज्य है और कहीं न कहीं जो है वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, किसानों को जो है वो कहीं न कहीं प्राथमिकता जो है दोनों सरकार रखती है। और लगातार किसान के मुद्दे को लेकर पक्ष और विपक्ष लगातार जो है आमने-सामने रहते हैं। जिस तरीके से हाल ही में तमाम चीज़ों को लेके किसान की तमाम चीज़ों को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर लगातार पलटवार किया। और जिस तरीके से जो किसान यहाँ के हैं, उनको कहीं न कहीं चाहे सरकार कोई भी हो, उनको लगातार जो है खाद की कमी को लेकर हो या फिर बारदाने की कमी को लेकर हो या फिर जब धान खरीदी जब चलता है तब उनको जो है टोकन की जो समस्या होता है, वो कहीं न कहीं दोनों सरकार में किसानों को जो है वो समस्या का सामना करना पड़ता है। लेकिन जिस तरीके से अभी हम बात करें, ऐसा तो तमाम चीज़ें कि किसान की ओर से चाहे वो टोकन की समस्या हो, खाद की समस्या हो, क्योंकि आने वाले समय में खेती के जो है चालू हो जाएगी। ऐसे में सबसे बड़ा जो चिंता होता है किसानों का, वो खाद का समस्या होता है कि जब खेती होती रहती है तो खाद किस तरीके से उपलब्धता हो, उनको कैसे कम मूल्यों पे जो है खाद मिल सके। क्योंकि जैसे ही किसानों को खाद की जब आवश्यकता होती है तो कहीं न कहीं काला बाज़ारी है वो शुरू हो जाता है, खाद की कमी हो जाती है और उनको सही समय में सही रूप में जो है वो खाद नहीं मिल पाता है।
इसको लेकर भी कहीं न कहीं इस बैठक में निर्णय लिया जा सकता है कि आने वाले समय में जो है किसान जो है खेती करेंगे। ऐसे में किसानों को भी प्रायोरिटी दिया जाता है। पिछली जो बैठक हुई उसमें भी किसानों को लेकर एक बड़ा फैसला जो है कैबिनेट ने लिया था और होली त्योहार से पहले ठीक जो है किसानों को जो है उनकी जो अंतर की राशि है, जो धान बेचे थे उन्होंने, उस पर उनका जो राशि जो है वो देने का इस बैठक में निर्णय लिया गया था पिछली बैठक में। तो कहीं न कहीं इस बैठक में भी किसानों को जो है किसानों को लेकर भी कहीं न कहीं कुछ जो निर्णय है वो सरकार ले सकती है। लेकिन कुल मिला के माना जा रहा है कि इस बैठक में जो है वो बस्तर को काफ़ी फोकस किया जा सकता है कि वहाँ किस तरीके से विकास होगा, किस तरीके से डेवलप होगा। हालाँकि इस कैबिनेट की बैठक में लगभग 11:30 बजे बैठक शुरू हो गई और बैठक में कई और अन्य विषय हैं जिस पर चर्चाएँ होगी। जी बिल्कुल प्रोविंस, माना जा सकता है काफ़ी ज़्यादा अहम ये पूरी बैठक है। आपका धन्यवाद प्रोविंस से जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।